किलर्स आतंकवादी थे जिन्हें पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहा था। ज्यादातर बम धमाके उनकी रैली के आसपास हुए। ये साजिश समय रहते ही पकड़ ली गई और एसपीजी ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। राजीव गांधी स्टाइल में हमला करने का जिक्र था। स्टेज शो में उन पर हमला करने की प्लानिंग थी। अगर कोई भी हलचल दिखी तो वहीं से शूट कर देंगे बिना सोचे समझे। और एक कार 15 किलोग्राम TNT को भी बर्दाश्त कर सकती है, इससे अटैकर की मिसाइलों और ड्रोन्स को रास्ता भटकाया जा सके। ये दुश्मन की रडार और मिसाइल को भटका सकता है। पाकिस्तान पर हमला करो, जय श्री राम। भारत का प्राइम मिनिस्टर होना एक खतरनाक काम होता है। इसे फिलहाल नरेंद्र मोदी से अच्छा कौन जान सकता है, जिन्होंने बीते 21 सालों में अलग अलग हमलों में खुद को बचा के रखा है। आज हम जानेंगे कैसे मोदी जी हर हमलों से बच निकले और कैसे उन्हें 6 लेयर वाली सुरक्षा उन्हें मारना असंभव कर देती है। बीते सालों में उन पर कई बार हमलों की कोशिश हुई है, जिनकी रिपोर्ट सामने आई है। और कुछ हमलों में तो किलर्स बड़े प्रोफेशनल थे और कुछ हमलों में किलर्स आतंकवादी थे जिन्हें पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहा था। इन सभी हमलों की वजह से उनकी सुरक्षा बेहद मजबूत हो गई है। सबसे पहले हमले की कोशिश सन 2004 में हुई थी, जिसमें गुजरात पुलिस ने दावा किया कि इशरत जहां और 3 अन्य लोग मोदी की हत्या करने आए थे, मगर गुजरात पुलिस ने उन्हें फेक एनकाउंटर में मार दिया। फिर उसके बाद 2013 में जब प्रधानमंत्री गुजरात के CM थे और पहली बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बिहार की राजधानी पटना आए थे और उस दिन पटना में 8 बम धमाके हुए और ज्यादातर बम धमाके उनकी रैली के आसपास हुए, जिनमें नरेंद्र मोदी भी मारे जा सकते थे। पर उनकी टीम पहला धमाका सुनते ही एक्टिव हो गई और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और 1 साल के अंदर ही NIA ने 10 लोगों को पकड़ा और मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 9 लोगों को कोर्ट ने दोषी माना। फिर फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में प्रधानमंत्री के काफिले पर रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटकों से हमला करने का खुलासा हुआ। ASP RK सिंह के मुताबिक ये साजिश समय रहते ही पकड़ ली गई और SPG ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। इसके बाद जून 2017 में केरल के पुलिस प्रमुख DGP TP सिंह कुमार ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री के कोची दौरे के दौरान पूरा आतंकवादी मॉड्यूल सक्रिय था, पर ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उस समय ये एक्टिवनेस ये दिखाता है कि उन पर खतरा मंडरा रहा था। जून 2018 में पुणे पुलिस ने माओवाद लिंक की जाँच के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उनके घर से एक चिट्ठी मिली, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी पर राजीव गांधी स्टाइल में हमला करने का जिक्र था, यानी कि किसी बड़े रोड शो या स्टेज शो में उन पर हमला करने की प्लानिंग थी। यह मामला भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़ी माओवादी साजिश से बताया गया है। आप सोच रहे होंगे मोदी हर बार इन हमलों से कैसे बच निकले। आप सोच सकते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली इंसान है, लेकिन इसमें किस्मत का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो अभी तक बचे हैं तो उनकी सिर्फ 6 लेयर्स सुरक्षा के कारण, जो अभी तक उनको बचाए रखे हैं। 6 लेयर सिक्योरिटी के कारण उनको मारना लगभग असंभव है। प्रधानमंत्री की जान पर खतरा कोई मजाक नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री में हम पहले ही 2 प्रधानमंत्री को खो चुके हैं। सन 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और सन 1991 में राजीव गांधी की तमिलनाडु में चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती बम धमाके में हत्या कर दी गई। इन दोनों दर्दनाक घटनाओं के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा अवैध बनाने का फैसला किया और SPG जैसी एलाइट सुरक्षा टुकड़ी बनाई गई और आज मोदी जी की सुरक्षा सबसे कड़ी सुरक्षा में गिनी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री की 6 सुरक्षा परतों की डिटेल्स और समझेंगे कि इन लेयर्स ने कैसे मोदी जी को अब तक सुरक्षित रखा है। आपका इस चैनल में दिल से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि हम ग्रो हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की पहली सुरक्षा लेयर है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसे केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए बनाया गया है। इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया में सबसे कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में गिना जाता है। इनके पास आधुनिक हथियार, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ गियर और एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। ये हमेशा काला सूट पहनते हैं। एक कमांडो हमेशा इनके आसपास 1 और 2 मीटर के दायरे में रहते हैं। SPG के पास बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस भी होता है, जिन्हें अचानक खोलकर बुलेट प्रूफ सील बनाया जा सके। अगर कोई हमला करे तो SPG का पहला मकसद होता है कि खुद की जान पर खेलकर प्रधानमंत्री जी को बचाना, कैसे भी करके उनको सेफ जगह पर पहुंचाना। अब आते हैं NSG पर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोदी जी की दूसरी परत होती है। NSG के लोग ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाने जाते हैं। सिर्फ सर्वश्रेष्ठ जवान ही NSG में चुने जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। ये आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, बॉम्ब डिफ्यूज करना और क्लोज कॉम्बैट सब कुछ इनकी ट्रेनिंग में शामिल होता है। इनके पास स्नाइपर्स भी होते हैं, राइफल भी
होती है। जब कभी मोदी जी जाते हैं, ये स्नाइपर्स पहले ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग पर तैनात हो जाते हैं और निगरानी रखते हैं। अगर कोई भी हलचल दिखी तो वहीं से शूट कर देंगे बिना सोचे समझे। और इनके पास हाई टेक्नोलॉजी का ड्रोन सिस्टम होता है जिससे नजर भी रख सकते हैं और उससे हमला भी कर सकते हैं। आसान भाषा में कहे तो एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री जी के आसपास रहते हैं और एनएसजी कमांडो एक एरिया को सुरक्षित करते हैं और खतरे को उनके पास भी नहीं आने देते। अब तीसरी लेयर होती है राज्य पुलिस और पैरामिलिट्री। ये लोग पूरे रास्ते को पहले ही सील कर देते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भीड़ को कंट्रोल करती है। राज्य पुलिस सीसीटीवी और हाईटेक कैमरे पर नजर रखते हैं। मोदी जी की अगली सुरक्षा लेयर है रॉ एंड आईवी, वो परत जो सबसे दूर रह के काम करती है। आईवी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर की हर छोटी बड़ी खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। कौन सा ग्रुप सक्रिय है, कहाँ कोई अजीब हलचल है, ये सब कुछ आईवी इकट्ठा करती है। एंड रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत के बाहर की जानकारी इकट्ठा करती है। विदेशी धरती से आने वाली साजिश या हमले, खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और इनकी रिपोर्ट सीधे एसपीजी, एनएसजी और पुलिस तक भेजी जाती है ताकि ये सब कम्युनिकेट करके मोदी जी की सुरक्षा कड़ी कर सकें, अभेद बना सकें। और यही सब मिलकर मोदी जी की सुरक्षा अभेद बना देते हैं। यदि एसपीजी कमांडोज को मोदी जी को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ रहा है तो समझो ये सारी सुरक्षा अपने काम में फेल हो चुकी है, इसलिए उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ रहा है। मोदी जी की 6 सुरक्षा परतें सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। मोदी जी की सुरक्षा की 5वीं परत है उनकी कार, जो मर्सिडीज मेविक 5650 गार्ड हाईटेक सिक्योरिटी से तैयार कार है। इसके शीशे AK-47 की गोलियों को भी झेल सकते हैं और एक कार 15 किलोग्राम TNT को भी बर्दाश्त कर सकती है। गैस हमले की स्थिति में इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है जिससे बाहर की गैस अंदर नहीं जाती और ऑक्सीजन सिलेंडर कार के अंदर ही ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। इसमें रन फ्लैट टायर का यूज होता है जिसमें गोली मारने के बाद भी कार कई किलोमीटर दूर तक तेज स्पीड में भाग सकती है। इनके काफिले में एक गाड़ी होती है जिसमें सिग्नल जामर लगा होता है जिससे अटैकर की मिसाइलों और ड्रोन्स को रास्ता भटकाया जा सके। फिर आती है हवाई यात्रा, जो पीएम की सुरक्षा की 6वीं लेयर है। यदि यात्रा छोटी और देश के अंदर ही हो तो मोदी भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। ये हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ और मिसाइल वार्निंग से लैस होता है और इस हेलीकॉप्टर के साथ एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं ताकि दुश्मनों को असली हेलीकॉप्टर जिसमें मोदी जी बैठे हैं वो पहचानने में मुश्किल हो। Which one is the real Modi helicopter? और पीएम को जब देश के बाहर लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो आमतौर पर भारतीय वायुसेना की बोइंग 777-300 ER विमान का उपयोग करते हैं। ये कोई आम विमान नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 के जैसा ही बनाया गया है। ये विमान हाईटेक डिफेंस सिस्टम से लैस होता है। इसमें मिसाइल अटैक को बीच में ही डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा इसमें सिग्नल जामर भी होता है जिससे ये दुश्मन की रडार और मिसाइल को भटका सकता है। ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए हवा में ही राष्ट्र आपदा के समय पर प्रधानमंत्री जी सेना को ऑर्डर दे सकते हैं। पाकिस्तान पर हमला करो, जय श्री राम। हर बार जब मोदी जी उड़ान भरते हैं वायुसेना के फाइटर जेट उनके आसपास उठते हैं। इन 6 लेयर्स की वजह से भारत के प्रधानमंत्री को मारना असंभव हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं उसी टाइप की वीडियो बना के आपको दूंगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करना मत भूलना।